जय हिंद दोस्तों। प्रिंस कंपटीशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। द विनर्स ऑफ टुमारो। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक जिला एक उत्पाद लेके आए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम 3 तरीके के बिंदुओं को कवर करेंगे। एक जिला एक उत्पाद, जिले का नाम और उसके उत्पाद, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और उसका जो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई भी बात वहाँ की चर्चा में हो तो उसको कवर करेंगे। इसके साथ इन सारे ज़िलों के साथ साथ हम पूरा यूपी जीके भी कवर करेंगे। अब एक जिला एक उत्पाद, ये योजना कब शुरू हुई थी? ये योजना 24 जनवरी 2018 को ये योजना शुरू हुई थी। 24 जनवरी को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसी दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी थे और यहीं पे इस योजना की घोषणा हुई और इस योजना का लोगो भी लॉन्च हुआ है। जैसा कि ये देख रहे हैं अब, ये इस योजना का लोगो है। इसी समारोह में ये लोगो भी लॉन्च हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य आय में वृद्धि करना, स्थानीय स्वरोजगार उपलब्ध कराना, उत्पादन में पर्यटक को भी बढ़ावा देना है। अगर देखना है मेरी उड़ानों को तो जाओ और ऊंचा कर दो ये आसमां। इसी के साथ है पहला जिला जो है आगरा का क्या एक जिला एक उत्पाद है, चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन मार्बल से निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद। ये जो है आगरा का एक जिला एक उत्पाद है। यहाँ पे देख रहे हैं लेदर से बनी वस्तुएं। आगरा के बारे में हम 1-2 पॉइंट बताएंगे। आगरा जो है 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना सिकंदर लोधी द्वारा की गई थी। 1565 ईस्वी में अकबर ने इसको अपनी राजधानी बनाया और यहीं पे आगरा का जो किला था, जो क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसको पुनः निर्माण कराया। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है और आगरे के सबसे प्रसिद्ध, जिससे दुनिया में इसकी पहचान है, वो ताजमहल। इसीलिए इसको ताज नगरी कहते हैं। ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था। ये ताजमहल जो है इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाला शहर था। इसी के साथ आगरा के फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, वो भी इसमें शामिल है। आगरा से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। कीथम झील भी आगरा की है। ये जो इस ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछ ली जा रही है, जिसको 2020 में रामसर में शामिल किया गया। रामसर कन्वेंशन जो है ईरान में हुआ था, जो आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। अब इस समय टोटल 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में और अपने पूरे इंडिया में 49 रामसर साइट हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरोहा का नाम सुनते ही हम लोग को ढोलक याद आ जाएगा। ढोलक, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? अमरोहा मतलब अमर, इसको कर लो अमर। तो अमर, अगर कोई अमर हो जाएगा तो खुशी में क्या करेगा? ढोलक बजाएगा। तो इसीलिए इस ढोलक याद कर ले। इसका पहले नाम ज्योतिबा फुले नगर था, जो ये पांचाल जो है महाजनपद का हिस्सा था। इसका आधुनिक विकास गुप्त काल में हुआ था और इसका नाम जो है राजा अमरजोत के नाम पे रखा गया था। 15 अप्रैल 1997, कब? 15 अप्रैल 1997 में ये ज़िला बना हुआ था। नसरुद्दीन शाह की मज़ार यहीं पे है और ढोलक इसका एक ज़िला एक उत्पाद है। अगला ज़िला क्या है? अलीगढ़ ताला, ये तो बहुत काफ़ी फेमस है। अलीगढ़ का ताला। अलीगढ़ की बहुत सारी फेमस चीज़ें। सबसे अगर इसकी फेमस चीज़ की बात करी तो AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तब इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। लेकिन इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1920 में। इससे पहले BHU को दर्जा मिल चुका था। उसको कब मिला था? 1916 में। 1920 में ये जो है विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया। अलीगढ़ में जो है इसके फेमस है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उसमें एक फेमस चीज़ है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जो यहाँ की सबसे फेमस लाइब्रेरी है। और अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, औरैया। औरैया, इसका एक जिला एक उत्पाद दूध प्रसंस्करण देसी घी, ये जो इसका एक जिला एक उत्पाद है। औरैया कहाँ पे स्थित है? औरैया जो है चंबल और यमुना के दोआब में स्थित है। यमुना के दोआब में स्थित है। इस ज़िले का गठन जो है 1997 में हुआ था। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ है, चना, मक्का, विशेष उत्पाद यहाँ का घी। ये तो एक ज़िला एक उत्पाद है। ये वस्त्र सज्जा के लिए काफ़ी फेमस है। अब इसका औरैया का घी याद करने का तरीका है कि ओ रे मैया, जब श्री कृष्ण भगवान मक्खन मांगते थे तो क्या कहते थे? ओ रे मैया, मतलब ओ रैया। औरैया मतलब घी, मक्खन से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीतापुर। सीतापुर दरी। सीतापुर का एक जिला एक उत्पाद दरी है। दरी, इसको याद करने के जब सीताराम जी का जो अगर हम भजन कीर्तन करेंगे तो दरी पे बैठ के करेंगे, इससे आप याद कर सकते हैं। सीतापुर घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये अवध क्षेत्र का हिस्सा है। अवध क्षेत्र का हिस्सा है। जो सीतापुर से अगर कुछ लोगों की बात की जाए तो राजा टोडरमल यहीं जन्म हुआ था लहरपुर में, जो राजस्व के जनक के रूप में भी माने जाते हैं। और यहाँ के अकबर के नवरत्नों में भगवान दास भी सीतापुर के थे। सीतापुर की और फेमस जगह है नैमिष धाम। यहाँ पे चक्रकुंड भी स्थित है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चक्रकुंड कहाँ पे स्थित है, तो वो सीतापुर में स्थित है। सीतापुर से और अगर एक क्वेश्चन पूछा सबसे ज़्यादा, अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक SC अनुसूचित जाति की बात की जाए तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा है। नैमिष जो है 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। अगला जिला है सोनभद्र का एक जिला एक उत्पाद कालीन है। सबसे ज़्यादा, ये जो है सबसे ज़्यादा राज्यों से 4 राज्यों से सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, MP, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों से ये सीमा बनाता है। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है, अपने प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है सोनभद्र का जो है कर्मा नृत्य सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका मुख्यालय इसके ज़िले से अलग है। जैसे कुछ ज़िलों का मुख्यालय है जो उसके ज़िले के नाम पे नहीं है, तो सोनभद्र का मुख्यालय जो है नौगढ़ में स्थित है। यहाँ पे जो है आघोरी का किला काफ़ी फेमस है। आघोरी का किला, जिस पे आप लोग पहले चंद्रकांता सीरियल आता था, इसकी जो है रचना किसने की थी? जो चंद्रकांता किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री ने। कैमूर पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला भी है। सोनभद्र जो है हमारा काफ़ी संपन्न क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। सोनभद्र के बारे में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं अब, और इसको जो है यूटी बनाने की मांग की जा रही है। सोन नदी इसका उद्गम क्षेत्र में है। अगर रिहंद घाटी की बात की जाए तो यहीं पे स्थित है। ओबरा तापी परियोजना भी सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी। लकड़ी उठाने के लिए किसका सहारा की ज़रूरत पड़ेगी, तो लकड़ी की नक्काशी, इससे याद कर लेंगे। वैसे भी ये यहाँ का काफ़ी फेमस है लकड़ी की नक्काशी के लिए। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। अगर पूर्वी जिला की बात की जाए तो सबसे पूर्वी जिला बलिया। और कौन सा बच रहा है? सबसे पश्चिमी जिला शामली जो है सबसे पश्चिमी जिला है। यहाँ पे जो पेपर निर्माण का कार्य भी होता है, पेपर निर्माण का कार्य होता है। संतरे के लिए फेमस है सहारनपुर। अभी यहाँ पे हाल ही में माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय यहाँ पे बनने जा रहा है। और ये ATS सेंटर भी यहाँ के देवबंद में बनेगा। नींबू उत्पादन में भी
काफ़ी इसका नाम आता है। अगला जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती जनजातीय शिल्प एवं फर्नीचर, यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। इसको याद कैसे करेंगे? श्रावस्ती में क्या है, थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति, ये तराई क्षेत्र का जिला है। तराई में जानते हैं आप लोग थारू जनजाति पाई जाती है, जो दीपावली को शौक के रूप में मनाती है। ज़्यादा ये जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी तराई क्षेत्र जैसे लखीमपुर, सीतापुर का कुछ क्षेत्र, इसमें पाई जाती है। श्रावस्ती जो है नेपाल से लगता हुआ ज़िला है। नेपाल से लगा हुआ ज़िला है। और सब जो है गौतम बुद्ध ने 25 वर्ष सर्वाधिक यहीं तपस्या की थी। इसका भी जिला मुख्यालय जो है इसके ज़िले के नाम से अलग है। इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? इसका जिला मुख्यालय भिगना में है। ये याद कर लें, कुछ ज़िले हैं, 7-8 ज़िले हैं जो है जिनका जिला मुख्यालय यहाँ से अलग है। प्रदेश में सबसे कम साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला है, जो कि 46.7, ये जो है सबसे कम साक्षरता यहाँ की है। यहाँ पे गोल्डन बुद्धा की मूर्ति भी है, स्थापित है। और ये थारू जनजाति काफ़ी यहाँ पे पाई जाती है। अगला ज़िला है संभल। संभल का जो है हस्तशिल्प, हार्न अस्थि, मतलब जो है सींग से बने उत्पाद यहाँ के जो है एक ज़िला एक उत्पाद हैं। यह जैसा देख रहे, इसको देखो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध हैं। अब ODOP जो है काफ़ी फेमस हो चुका है। अभी जैसा कि G7 की बैठक कहाँ चल रही? G7 की बैठक अभी जर्मनी में चल रही है और यहाँ पे अपने PM गए हुए हैं। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को अलग से इनवाइट किया गया। इन्होंने इंडोनेशिया, प्रधानमंत्री जी ने इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख को क्या दिया था? ODOP के काफ़ी उत्पाद वहाँ पे राष्ट्र प्रमुखों को दिए। जैसे इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख को आजमगढ़ का बना जो है काली मिट्टी के बर्तन दिए थे। संभल को याद करने का तरीका क्या होता है? आजकल जो आवारा पशु ज़्यादा घूम रहे हैं, ज़रा संभल के, नहीं तो सींग मार देंगे। तो ये जो अस्थि, ये जो है सींग से बने उत्पाद, ये जैसा देख रहे हैं सींग से बने उत्पाद, इसे याद कर सकते हैं। संभल के बारे में कुछ, इसका भी जो है जिला मुख्यालय ज़िले के नाम से अलग है। और इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे है? इसका जिला मुख्यालय पनवासा में स्थित है। कालकी महोत्सव यहीं मनाया जाता है। अगर कालकी महोत्सव कल को पूछ लिया जाए कहाँ मनाया जाता है, तो वो संभल में मनाया जाता है। नेक्स्ट जिला है सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत क्या है? काला नमक चावल, और जो काफ़ी अपने विश्व में भी विख्यात हो चुका है, काला नमक चावल आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिद्धार्थनगर एक किसके नाम पे नाम पड़ा? जो सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था, उन्हीं के नाम पे इस ज़िले का नाम पड़ा है। गौतम बुद्ध जी के माता का नाम महामाया, और जो सौतेली माँ जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, उनका नाम प्रजापति गौतमी। यही जो है गौतम बुद्ध की सबसे पहले इन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार करने वाली महिला थी। बुद्ध के बचपन के नाम पे इसका नाम पड़ा है पिपरहवा स्तूप। कौन सा? पिपरहवा स्तूप जो है यहाँ का काफ़ी फेमस चीज़ है। सिद्धार्थनगर में ही सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय भी स्थित है। इसका भी जिला मुख्यालय ज़िले के नाम से अलग है। और इसका जिला मुख्यालय कहाँ पे है? नौगढ़। इसका जिला मुख्यालय नौगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट जिला है वाराणसी। यहाँ का बनारसी साड़ी जो काफ़ी फेमस है, यही यहाँ का एक जिला और एक उत्पाद है। बनारस जो है विश्व का सबसे जो है पुराना जीवंत शहर है, जहाँ पे लगभग 5000 साल से लोग रह रहे हैं और अब भी रह रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अभी यहीं पे हाल ही में बना है। मोक्षदानी मंदिर जिसको अहिल्याबाई ने बनवाया था। गंगा के कुछ घाट यहाँ के फेमस हैं, जैसे 84 घाट, दशामेघ घाट यहाँ पे। और सबसे फेमस बौद्ध धर्म से चीज़ है सारनाथ जो है यहाँ सबसे फेमस है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। क्यों फेमस है यहाँ पे?
यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश को, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ का और कुछ फेमस है, लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के खिलौने, ये यहाँ के फेमस हैं। और अगर हम यहाँ पे वाराणसी की बात करें तो बनारस घराने से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, इसको भी भूलना नहीं। गिरजा देवी जो है कहाँ से संबंधित हैं? बनारस घराने से। पंडित रविशंकर प्रसाद सितार वादक, ये भी जो है बनारस घराने से संबंधित हैं। अगला जिला है हमारा सुल्तानपुर का क्या? मूंछ उत्पाद एवं आयरन एवं स्टील फैब्रिकेशन। जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टील फैब्रिकेशन यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। ये अगर इसकी पुराणों में बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र तथा ऋषि वशिष्ठ के कारण प्रसिद्ध था। यहीं पे शेरशाह सूरी ने अपनी छावनी बनाया था। शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को पराजित करके कुछ समय के लिए मुग़ल सत्ता को समाप्त किया था, वो उसने अपनी छावनी यहीं पे स्थापित करी थी। 1903 में ये ज़िला बना था। यहाँ का पारिजात वृक्ष जो है काफ़ी फेमस है। अब जब दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा कहाँ? कोलकाता में होती है दुर्गा पूजा। लेकिन अगर यहाँ पे कोलकाता के बाद सबसे ज़्यादा कहीं की फेमस दुर्गा पूजा है, वो कहाँ की है? सुल्तानपुर की है। गोमती नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा ज़िला है उन्नाव का भी है जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद। जानते हैं अब कानपुर से लगा ज़िला है तो चमड़ा का उत्पादन, यहाँ भी काफ़ी फैक्ट्री लगी हैं। और उन्नाव में अभी हाल ही में जो है लेदर पार्क भी उन्नाव में बनाया गया है। लेकिन यहाँ का डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद, ये यहाँ का एक ज़िला एक उत्पाद है। चमड़ा उद्योग है यहाँ का फेमस है। और उन्नाव की खास बात, नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्नाव ज़िले में ही इनका जन्म हुआ था। 1931 में ये शहीद हो गए थे। कहाँ? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। इनका एक संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लखनऊ की जो फेमस घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, क्या हुआ था? काकोरी कांड में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है काकोरी कांड में शामिल एक संगठन कौन था? वो HRA ही था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन यहाँ पे जो है चंद्रशेखर यहाँ से भाग निकले थे और 2 लोग को फांसी हो गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। अगला ज़िला है शाहजहांपुर का एक ज़िला एक उत्पाद जरी जरदोजी। ये भी शाहजहांपुर का एक ज़िला एक उत्पाद है। शाहजहांपुर, अगर सबसे फेमस बात शाहजहांपुर की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थान। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इनका जो है इनको फांसी हो गई थी गोरखपुर में। और दूसरा अशफाकुल्ला खान भी यहीं के थे। अब गोरखपुर में क्या बनना है? तीसरा जो है प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में ही बन रहा है। अगला ज़िला है शामली जो है लौह कला, जैसे ये रिम होते हैं बाइक के, ये सब जो है यहाँ का एक ज़िला एक उत्पाद है। शामली की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस चकबंदी की शुरुआत 1954 में यहाँ की कैराना तहसील से हुई थी। शामली की सबसे पश्चिमी ज़िला है जो हरियाणा से सीमा बनाता है। ये दिल्ली NCR का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले NCR के हिस्से हैं। टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट्स आर इन NCR रीजन। नेक्स्ट है पीलीभीत की अगर बात की जाए, पीलीभीत यहाँ का एक ज़िला एक उत्पाद क्या है?
बांसुरी एवं लकड़ी उत्पादन। इसको याद कैसे करेंगे? पीलीभीत, जब कोई पी लेता है तो सुर में गाने लगता है बांसुरी, इसीलिए जो है यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। पीलीभीत जो है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, ये भी एक तराई जिला है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल यहाँ लगी हुई है, पीलीभीत में ही लगी हुई थी। चूका बीच, अगर यहाँ पे आपको मुंबई का मज़ा उत्तर प्रदेश में लेना है तो आप चूका बीच में जाइए, जो शारदा नदी और शारदा कैनाल के बीच में एक बीच की तरह स्थित है। पीलीभीत, अगर आप गोमती नदी की जो शुरुआत है फुलहर झील, ये फुलहर झील भी पीलीभीत में, यहीं से ये जो है गोमती नदी का उद्गम स्थल है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पिछली बार का जो है T×2 जिसने कम समय में टाइगरों की संख्या दुगनी कर ली थी, वो जो है इसको टाइगर रिजर्व का अवार्ड मिला था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का दर्जा जो है 2014 में मिला था। नेक्स्ट जो जिला है हमारा प्रतापगढ़, प्रतापी बनो, आंवला खाओ प्रतापी बनो। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? आंवला खा के प्रतापी बनना है। सबसे जो है यहाँ की फेमस अगर किए तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म, हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था यहीं पे। कब हुआ था? 1907 में। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला मधुबाला, नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वो चली आंधी के नभ में, छा गया साहस अंधेरा, लगता था कि अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। और जो है यहाँ भीमराव पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है 2003 में ये पक्षी विहार घोषित हुआ था, ये यहाँ का स्थित है। अगला जिला है प्रयागराज, संगम नगरी, इलाहाबाद। यहाँ का मूज उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग, देख रहे हैं यहाँ पे खाने की वस्तुएं यहाँ पे हैं। यह मूज का उत्पाद बना हुआ है जो आपको फ्लिपकार्ट पे आसानी से उपलब्ध है, आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये जो है काफ़ी अपना जो है ODOP डिजिटल हो चुका है। अभी कुछ समय पहले कहाँ के इज़राइल के जो है राजदूत से जो है योगी जी ने मुलाकात करी थी और ODOP का ये टैग लाइन पूरा इनको बैग की तरीके से गिफ्ट में दिया था। प्रयागराज संगम नगरी है, हाई कोर्ट यहीं पे स्थित है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? प्रयागराज की। सबसे ज़्यादा विधानसभा, 12 सीटें यहाँ की विधानसभा की। अभी हाल ही में यहाँ पे विधि विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी गई थी। लखनऊ, जब राजधानी अपने प्रदेश की लखनऊ नहीं थी, लखनऊ से पहले यहाँ 1902 से 1920 तक ये जो अपने प्रदेश की राजधानी थी। यहाँ पे प्रति 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आनंद भवन यहीं स्थित है। आनंद भवन जो है नेहरू परिवार की संपत्ति थी, जो अब सरकारी संपत्ति है। अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पे 1931 में शहीद हो गए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, अब इस अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। नेक्स्ट जिला क्या है? रायबरेली, काष्ठ कला। काष्ठ मतलब काष्ठ कला, लकड़ी का व्यापार अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? राय लेनी पड़ेगी, किसी से राय लेना, मतलब काष्ठ कला। इससे आप याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, इसके लिए हम ये आपको बता सकते हैं। रायबरेली का सबसे फेमस है समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार। यहीं पे उत्तर प्रदेश का पहला एम्स कहाँ बना था? उत्तर प्रदेश का पहला एम्स यहीं बना था। यहाँ पे क्योंकि जो है रायबरेली क्षेत्र जो है गांधी परिवार का संसदीय क्षेत्र रहा है। प्रधानमंत्री जो अपने देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी यहीं से चुन के जाती थी। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा संस्थान भी यहीं स्थित है। और एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न मतलब रेलवे के कोच यहाँ बनते हैं, मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी यहीं स्थित है। ये जो है अगर यहाँ पे व्यक्तियों की बात की जाए तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म यहीं हुआ था। पद्मावत, अखरावत जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनका जन्म यहीं हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म भी यहीं रायबरेली में हुआ था, जिनके नाम पे द्विवेदी युग
शुरू हुआ। इनकी एक रचना अगर आप लोग नहीं बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इनकी जो है रचना काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा इनकी काफ़ी फेमस रचना है। और इसके अगर यहाँ के प्रमुख शायर जो हैं मुनव्वर राणा, मुनव्वर राणा जो फेमस थे, ये जो है प्रतापगढ़ के ही थे। इनकी अगर कुछ लाइनें हम आपको बताएं तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। अगला ज़िला है रामपुर। रामपुर का एक ज़िला एक उत्पाद क्या है? पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैक वर्क एवं मेथा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। रामपुर का एक ज़िला एक उत्पाद। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी जो है रामपुर में है। रामपुर में खास व्यक्तित्व की बात की जाए तो अपने देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद इनका जन्म यहीं हुआ। इनकी जो है एक पुस्तक की बात की जाए तो कौन सी पुस्तक? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। ये जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की साहब की पुस्तक है। अगला ज़िला हमारा है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का जो है एक ज़िला एक उत्पाद ब्रासवेयर एवं होजरी। नेक्स्ट जो ब्रासवेयर एवं होजरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रासवेयर एवं होजरी जो है, आप फ्लिपकार्ट पे इसे वो भी कर सकते हैं। संत कबीर नगर का भी जो ज़िला मुख्यालय है वो ज़िले के नाम से अलग है। इसका ज़िला मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद। खलीलाबाद में इसका ज़िला मुख्यालय है। यहाँ की एक और फेमस जगह है मगहर। मगहर में क्या है? कबीर की समाधि। कबीर के दोहा जो है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ो तो पंडित होय। अगला ज़िला है मिर्ज़ापुर। कालीन एवं मेटल यहाँ का एक ज़िला एक उत्पाद है। जैसा देख सकते काफ़ी खूबसूरत कालीन और ये है। मिर्ज़ापुर विंध्याचली धाम। मिर्ज़ापुर का सबसे फेमस अगर बात की जाए तो विंध्याचली धाम जो है ये एक शक्तिपीठ के नाम से। चुनार का किला की अगर बात की जाए तो चुनार का किला कहाँ है? तो चुनार का किला जो है मिर्ज़ापुर में स्थित है। बलुआ पत्थर यहाँ काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो औषधि पत्थर जो होता है उसके से बना हुआ। देवकी नंदन खत्री का जन्म यहीं हुआ था, जिनका जो काफ़ी फेमस क्या है? उपन्यास। अभी बताया था आप लोग को चंद्रकांता उपन्यास। कैमूर वन्य जीव विहार। कैमूर वन्य जीव विहार भी जो है यहीं पे स्थित है, जिसको वन्य जीव विहार का दर्जा 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982 में इसको वन्य जीव विहार का दर्जा मिला था। यहाँ का जो है सबसे फेमस अगर बात की जाए तो कजरी यहाँ का जो मिर्ज़ा की कजरी और कर्मा जो है फसल के वक्त गाया जाता है। ये दो यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट ज़िला जो है हमारा मैनपुरी तरकसी कला एवं वस्त्र सिलाई जरी जरदोजी जो है मैनपुरी का एक ज़िला एक उत्पाद है। ये जो है 1856 में स्वतंत्र जिला बना था। अवनालिका अपर्दन भी यहाँ कुछ मात्रा में होता है। जैसे सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन इटावा में हुआ था। यहाँ पे जो वेबर नाम का एक गुमनामी शहीद, जैसे बहुत सारे शहीद हुए अपने देश की आज़ादी के लिए जिनका नाम नहीं है, कुछ वहीं पर्टिकुलर एरिया में फेमस हुए, उनके नाम से एक शहीद स्मारक बनाया गया जिसका नाम वेबर दिया गया है। ये जो यहीं स्थित है। सामाना वन्य जीव विहार, जिसको 1992 में वन्य जीव विहार का दर्जा मिला था, वो यहीं स्थित है। अंबरपुर वेटलैंड यहाँ पे स्थित है। मैनपुरी सबसे अगर मेन इम्पोर्टेंट है गीतांजलि श्री, जिसने अभी क्या जीता है? बुकर अवार्ड जीतने वाली गीतांजलि श्री जो है वो भी मैनपुरी की रहने वाली हैं। नेक्स्ट ज़िला कौन सा है? मुरादाबाद।
पीतल नगरी। मुरादाबाद तो धातु शिल्प मतलब पीतल से बने, आप यहाँ पे देख सकते हैं पीतल नगरी। शाहजहाँ के पुत्र एक थे मुराद, जिनके नाम पे ये बसाया गया। ये रामगंगा नदी के तट पे स्थित जिला है। पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तांबा प्लस जिंक से मिलके पीतल बनता है। यहाँ के सबसे फेमस जो है श्री पार्श्वनाथ मंदिर है, जो 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। यहाँ का मूठा पांडे एयरपोर्ट, जिसकी जिम्मेदारी यूपी पुलिस करेगी। वैसे तो सीआईएसएफ करती है, लेकिन ये अपने प्रदेश का पहला है जिसको जो है देख रेख यूपी पुलिस करेगी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का एक जिला एक उत्पाद सैनिटरी फिटिंग एवं ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति एवं कंठी माला है। ये जो है मथुरा, ये देख रहे हैं आप, ये जो मथुरा का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। महाजनपद काल में ये जो है सूरसेन महाजनपद का हिस्सा था। इसको नाम सूरसेन वर्तमान मथुरा। सर्वाधिक मेलों वाला शहर। सर्वाधिक मेले कहाँ होते हैं? सर्वाधिक मेले भी मथुरा में होते हैं। सबसे कम वर्षा भी मथुरा में होती है। और वायु अपर्दन सर्वाधिक होता है। वायु अपर्दन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। और मथुरा से जो है मयूर नृत्य, यहाँ का रास नृत्य, ये जो है यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। चरकुला जो ब्रज क्षेत्र का सबसे फेमस है, वो भी मथुरा का है। इसमें क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं एक पहिए की तरह के रखा होता है, ऊपर दिया रखती हैं जो है, तब ये चरकुला नृत्य किया जाता है। यहाँ का जो है द्वारका मंदिर, यहाँ भी एक द्वारका मंदिर है। बांके बिहारी जो प्राचीन मंदिर है। प्रेम मंदिर जो यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है। नेक्स्ट जिला है मुजफ्फरनगर गए और गुड़ नहीं खाया तो कुछ नहीं किया। मुजफ्फरनगर जो है गुड़ के लिए फेमस है। भारत का चीनी का कटोरा इसको कहा जाता है। अगर आप क्वेश्चन है भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो मुजफ्फरनगर। ये भी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा। कुल कितने 8 उत्तर प्रदेश के ज़िले दिल्ली एनसीआर में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, जूलॉजी म्यूज़ियम भी है। जूलॉजी म्यूज़ियम यहाँ पे स्थित है। मुजफ्फरनगर के बाद हम अब अगले पे चलते हैं, जिला मऊ वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है। ये जो है 1988 में स्वतंत्र जिला बना था। यहाँ पे जो है भारत माता मंदिर दोहरी घाट जो ये फेमस है। यहाँ पे श्याम नारायण पांडे जी का जन्म यहीं पे हुआ था, जिनकी प्रमुख रचना जौहर और जय पराजय जो है जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं। घाघरा नदी के किनारे यहाँ पे बुनाई का कार्य भी होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। चिकनकारी एवं जरदोजी, जैसे जानते हैं लखनऊ की चिकनकारी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। नवाबों का नगर, 1755 में आसफुद्दौला ने इसका विकास किया था। सबसे फेमस काकोरी स्मारक, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इसके उपलक्ष्य में अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। अशफाक उल्लाह खान के नाम से गोरखपुर में प्राणी उद्यान बन रहा है, जो प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है। लखनऊ के बारे में बात करी जाए तो यहाँ का जो है भूल भुलैया, लखनऊ में क्या है, भूल भुलैया, इमामबाड़ा जो है आसफुद्दौला ने बनाया, इसीलिए इसको नाम रखते हैं आसफी दरवाज़ा। रूमी गेट जो है लखनऊ का प्रवेश द्वार। चिकनकारी जो है यहाँ के काफ़ी फेमस है। और लखनऊ का क्या, मलिहाबाद का अगर आप जो है नाम आए तो क्या है, दशहरी आम जो है ये मलिहाबाद का काफ़ी फेमस आम
लखनऊ का काफ़ी फेमस है। इकाना स्टेडियम, जिसका नाम अब परिवर्तित करके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। इंदिरा गांधी तारामंडल, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला भी लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? जो है लखनऊ में है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे हम चलते हैं, महाराजगंज। महाराजगंज का एक जिला एक उत्पाद फर्नीचर है। महाराजा लोग क्या करते हैं? फर्नीचर पसंद करते हैं। जब बड़े बड़े युद्ध होते थे तो अपना फर्नीचर साथ में लेकर जाते थे, 10 दिन युद्ध चलते, तो इससे आप याद कर सकते हैं महाराजगंज फर्नीचर। ये नेपाल से लगा हुआ ज़िला है, नेपाल से लगा हुआ ज़िला है महाराजगंज। नेक्स्ट जो हमारा है मेरठ। मेरठ तो काफ़ी फेमस है, शहीदों की नगरी मेरठ। मेरठ जो है खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध भी है। यहाँ का ओडीओपी भी खेल का सामान है। जब बैट देख सकते हैं, यहाँ पे बॉल देखे, जो खेल का सामान जो है यहाँ का फेमस जो हस्तिनापुर कौरव पांडव संघर्ष के लिए फेमस है। सबसे प्राचीन नगर जो है आलमगीरपुर जो है आलमगीरपुर सैंधव नगर जो था ये यहीं पे स्थित है। शहीद स्मारक का भी यहाँ निर्माण किया जा रहा है। खेल यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद्र खेल यूनिवर्सिटी कौन? मेजर ध्यानचंद्र खेल यूनिवर्सिटी भी जो है यहाँ बन रही है। पशुओं के लिए भी शहीद स्मारक, जो युद्ध में पशु शहीद हो जाते हैं उनके लिए पशु स्मारक भी बन रहा है। यहाँ का जो है सरधना तहसील में जो एक चर्च है वो काफ़ी फेमस है। सबसे फेमस तो यहाँ का जो है वन्यजीव विहार है। कौन सा वन्यजीव विहार? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इसको वन्यजीव विहार का दर्जा 1986 में मिला था। जो सबसे बड़ा प्रदेश का, यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और जो है यहाँ का नौचंदी मेला, जो बहुत दिन से लगता है, प्राचीन काल से नौचंदी मेला। अगर पूछा जाए नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो वो भी मेरठ में लगता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी? 1857 की क्रांति मेरठ से शुरुआत हुई थी, जब मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों को काटने से मना कर दिया था। इसलिए क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और आज़ादी की दीवानों ने जो है बहुत वहाँ की पूरा आर्मी उसमें आग लगा दी थी। नेक्स्ट जिला महोबा गए तो महोबा का क्या है? गौरा पत्थर धातु शिल्प। ये दो जो है यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। ये देख सकते हैं, ये गौरा पत्थर इस तरीके का होता है। महोबा बुंदेलखंड का हिस्सा है। कहाँ का है? बुंदेलखंड। महोबा कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में स्थित है। ये जो चंदेलों की राजधानी थी, चंदेलों की राजधानी भी महोबा थी। आलाउदल की वीर गाथा आप लोगों ने सुना होगा, तो ये महोबा के ही थे। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। बड़ी चंडिका देवी मंदिर यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है। यहाँ पे पान की खेती भी काफ़ी होती, पान के लिए भी फेमस है। और पान अनुसंधान संस्थान भी महोबा में स्थित है। और उर्मिल बांध जो महोबा में काफ़ी फेमस है। अगला जिला है कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद, केले के उत्पाद। अब एक केला जो है, केले का जो वो होता है उसके फाइबर, केले के पेड़ जो उसके छिलके के फाइबर से जो है यहाँ पे ये सब वस्तुएं दरी प्रकार में जो चटाई टाइप में बनाई जाती हैं। ये यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। इसको याद कैसे करेंगे? कुश्ती लड़ने के लिए केला केला खाओगे तभी कुश्ती जीत पाओगे। तो इससे आप याद कर सकते हैं। हम याद करने के लिए ये सब ट्रिक बता रहे हैं, बाकी इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। बुद्ध के समय कुशीनारा इसका नाम था। भगवान बुद्ध जी के समय इसका नाम क्या था? कुशीनारा इसका नाम था। ये मल्ल जो है, मल्ल जनपद, जैसे जैसे 16 महाजनपद थे तो ये मल्ल जनपद का हिस्सा था। महापरिनिर्वाण स्थली भी जो है ये यहीं पे, जो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति है, महापरिनिर्वाण स्थल।
अभी हाल ही में यहाँ पे जो है प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। अब उत्तर प्रदेश जो यूपी देश में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला जो है राज्य बन गया है कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही। नेक्स्ट जो है अगर श्रीलंका मंदिर, श्रीलंका मंदिर यहाँ ही है। अगर पूछ ले श्रीलंका मंदिर श्रीलंका में नहीं है, श्रीलंका मंदिर जो है जापान और श्रीलंका जो है इन्होंने मिल के बनवाया था, ये कुशीनगर में है। अब ये इन लोगों ने क्यों बनवाया था, क्योंकि ये जो है बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और बुद्ध धर्म कैसा है, एक नास्तिक धर्म है। जैन प्लस बुद्ध धर्म, ये जो है दोनों नास्तिक धर्म हैं, जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। और नेपाल, ये जो है श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र को बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इसीलिए जो है श्रीलंका, अभी जब उद्घाटन आया था श्रीलंका के प्रधानमंत्री के जो है एक मंत्री वहाँ के आए थे उद्घाटन में कुशीनगर एयरपोर्ट के। नेक्स्ट ज़िला जो है हमारा है कानपुर देहात का एल्युमिनियम बर्तन एवं प्लास्टिक उत्पाद। ये देख रहे हो, ये जो एल्युमिनियम के बर्तन जो होते हैं यहाँ का एक ज़िला एक उत्पाद है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति कोविंद जी, राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी का ज़िला जो है यही है अकबरपुर। इसका भी मुख्यालय जो है याद कर लो, इसका मुख्यालय जो है जिला मुख्यालय से अलग है। इसके मुख्यालय का नाम है अकबरपुर माती। कंफ्यूज मत हो ना, अंबेडकर नगर का भी जो है जिला मुख्यालय अकबरपुर है, लेकिन वो टांडा है, अकबरपुर टांडा है वो, और ये अकबरपुर माती है। याद कर लेना, ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जिला है कानपुर नगर, चमड़ा उत्पाद, होजरी एवं टेक्सटाइल उत्पाद। ये देखो टेक्सटाइल उत्पाद, लेकिन ये चमड़ा के लिए भी काफ़ी फेमस है। ये जो है डाटा ये सरकारी साइट से है, पूरा जो है उस वहाँ का जो भी वन उत्पाद के अंतर्गत शामिल है हमने उसको लिया है। ये जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी ये जो फेमस है। भीतर गांव का मंदिर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है? ये गुप्तकालीन मंदिर है जो ईंटों का बना हुआ है, ये भी कानपुर में है। राधा कृष्ण मंदिर, जेके टेम्पल भी कानपुर में है। बिठूर अगर यहाँ पे पूछा, बिठूर महार दधीची का आश्रम जो है बिठूर, ये जो है काफ़ी फेमस यहाँ का है। नाना राव पार्क जो है यहाँ का फेमस है। नाना राव ने ही जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कानपुर में। नेक्स्ट हमारा ज़िला है कासगंज का एक ज़िला एक उत्पाद क्या है? जरी जरदोज़ी। यहाँ का भी जो है एक ज़िला एक उत्पाद है। कासगंज जो है एटा से अलग होके 2008 में अलग होके ज़िला बना था। 2008 में अलग होके ये डिस्ट्रिक्ट बना था। तुलसीदास जी का जन्म जो है यहीं के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी फेमस रचना कौन सी? विनय पत्रिका जो इनकी काफ़ी फेमस है। यहीं पे अमीर खुसरो, हिंदी खड़ी बोली से अमीर खुसरो का भी जन्म यहीं पे हुआ था। नेक्स्ट ज़िला है कौशाम्बी, खाद्य प्रसंस्करण केला। ये भी जो है खाद्य प्रसंस्करण केले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वैरायटी वाले केला होते हैं। कौशाम्बी जो है धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है। ये जो है बौद्ध प्लस जैन प्लस हिंदू, ये तीनों धर्म के लिए जो है काफ़ी फेमस नगरी है। ये जो है काफ़ी फेमस है। यहाँ पे शीतला माता शक्तिपीठ काफ़ी फेमस है। प्रभास गिरी की पहाड़ियाँ यहाँ की फेमस हैं। संत मलुकदास जी का जो है जन्म यहीं पे हुआ था। कौशाम्बी का अमरूद भी काफ़ी फेमस है। अगला ज़िला खुशबू इत्र की नगरी कन्नौज जो काफ़ी प्राचीन काल से जो है काफ़ी फेमस है। कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके प्राचीन नाम
कन्यकुब्ज, कन्यकुब्ज, नगर महोदय, नगर महोदय, नगर महोदय और नगर श्री, नगर श्री, ये इसके प्राचीन नाम है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। इसका जिक्र ह्वेनसांग ने भी किया था 1857, 8 फरवरी, कब, 8 फरवरी 1997 को ये फर्रुखाबाद से अलग होकर जिला बना। लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार यहीं स्थित है। लाख बहोसी, इसको याद कैसे करेंगे, खुशबू सूंघने के बाद बेहोश हो जाओगे, इसीलिए लाख बहोसी पक्षी विहार। कन्नौज में पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। कन्नौज में इत्र लेकर कौन आया था, शाहजहाँ की पत्नी, शाहजहाँ की पत्नी जो है नूरजहाँ, नूरजहाँ ने जो है ये इराक से यहाँ इत्र लेके आई थी, तब से ये इत्र के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का एक जिला एक उत्पाद है जनजातीय शिल्प। अब इसको याद करने का तरीका क्या, यहाँ पे थारू, सबसे ज़्यादा थारू जनजाति लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। तो जनजातियाँ जो होती हैं उनके पास मवेशी पशुओं की संख्या भी बहुत होती है, तो वो खूब खीर खाते हैं दूध की। तो खीरी, लखीमपुर खीरी से है, जो जनजाति से रिलेट करके आप इसको जनजातीय शिल्प याद कर सकते हैं। यहाँ का फेमस है जो गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ मंदिर यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है। और अपने प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी लखीमपुर में, जिसको 1 फरवरी 1977 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। किशनगंज उद्यान को और दुधवा को मिला के एक जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। थारू महाविद्यालय भी यहीं पे स्थित है। जैसा कि हम बता चुके हैं, थारू जनजाति सबसे ज़्यादा लखीमपुर में पाई जाती है। ललितपुर, ललितपुर का जो है जरी सिल्क की साड़ी, खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट, ये जो है यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। ललितपुर का जो है 1974 में स्वतंत्र जिला बना। यहाँ का मंदिर दशावतार मंदिर, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। दशावतार मंदिर कहाँ पे, दशावतार मंदिर ललितपुर में प्राचीन मंदिर है, जो विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण यहाँ पे है। ईंटों से बना हुआ मंदिर। राजघाट बेतवा नदी पर स्थित परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी जो एमपी और यूपी की है, यहीं पे स्थित है। और यहाँ का सबसे जो फेमस है यूरेनियम। यूरेनियम अगर कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम जो थोड़ा बहुत यूपी में मिलता है, तो ये ललितपुर में ही मिलता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सहरिया, सहरिया जनजाति, ललितपुर की सहरिया जनजाति जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे स्थित है, ये भी यहाँ स्थित है। 1977 में इसको वन्यजीव विहार का दर्जा मिला। यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट हमारा है हमीरपुर। हमीरपुर एक जिला एक उत्पाद, जूते जो है यहाँ के एक जिला एक उत्पाद है। चौरा देवी मंदिर यहाँ का काफ़ी फेमस है। जिप्सम, हमीरपुर में जो है जिप्सम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। सेल खड़ी पत्थर भी पाया जाता है। हमीरपुर में बहुत कम विधानसभा, 2 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट जो है अभी बुंदेलखंड का पार्ट है। नेक्स्ट है जालौन, हस्त निर्मित कागज, ये देख रहे हो अब, ये जो है यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। महर्षि वेद व्यास का जन्म यहीं पे हुआ था। महर्षि वेद व्यास ने क्या था, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म यहीं पे हुआ था। बीरबल का जन्म यहीं की कालपी में हुआ था। बीरबल जो अकबर के नवरत्न थे, बीरबल, उनका जन्म भी यहीं कालपी में हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, बीरबल के बचपन का नाम महेश था बचपन का नाम। इनकी मृत्यु पाकिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट है जो जौनपुर, ऊनी कालीन के लिए फेमस है जौनपुर। जौनपुर जो है काफ़ी फेमस रहा है प्राचीन काल से। फिरोज़ खान ने जो है जौलना खां की याद में इसको बसाया था। सरकी शासन के काल में जो है काफ़ी यहाँ पे
वास्तुकला की इमारतों का निर्माण हुआ। सरकी शासन में इब्राहिम शाह सरकी ने इसको संवारने सजने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पे जो गोमती नदी के तट पर स्थित है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जौनपुर की बहुत पूछी जाती है, जो है यहाँ की। इसको 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने 1408 ईस्वी में इब्राहिम सरकी ने इसका निर्माण करवाया था। बहुत लंबी मूली, अगर मूली सबसे लंबी मूली कहाँ पे होती, यहीं पे होती। पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय भी जौनपुर से सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो जौनपुर का ही रहा था। नेक्स्ट जो है झांसी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी का जो है सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। इसको याद कर करेंगे। झांसी की रानी के पीछे एक छोटा लड़का रहता था जो उनका दत्तक पुत्र था, दामोदर राव। तो वो बच्चा था तो उनको जो है घर जाती तो उनके लिए उसके लिए क्या ले जाती थी? उसके लिए टॉयज़ ले जाती थी। तो इसे याद कर सकते हैं कि आप सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाता है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाता है यहीं पे जो है यहीं पे 1857 क्रांति की नायिका जो थी रानी लक्ष्मीबाई यहीं पे शहीद हुई थी। 1853 में जो है इनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेज़ों ने इनको पुत्र मानने से मना किया था। इसी के आधार पे यहाँ पे इस पर कब्जा कर लिया था झांसी पे। झांसी संग्रहालय जो है 1857 के क्रांतिकारियों की याद के लिए झांसी संग्रहालय बनाया गया। यहाँ पे जो है परीक्षा बांध यहाँ का सबसे फेमस है, जो बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध भी जो है बेतवा पे स्थित है, ये भी झांसी में ही है। झांसी के बाद जो है क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। हरदोई पे आ जाइए, हम लोग हरदोई चलते हैं। हरदोई में हैंडलूम जो है हरदोई का एक जिला एक उत्पाद है। हैंडलूम यहाँ का एक जिला, यहाँ का सिर्फ एक चीज़ है जो भिजवान झील ये जो यहाँ की काफ़ी फेमस है। और एक सांडी पक्षी विहार यहाँ पे एक स्थान है संडीला, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सांडी पक्षी विहार, जो हरदोई में स्थित है। अगला जिला है हाथरस का एक उत्पाद जो है हींग है। कैसे याद करेंगे? हाथ से गन्ने का रस निकाल के हींग डाल के पियो, बहुत अच्छा लगेगा। इससे आप याद कर सकते हैं। यहाँ बाहुबली मंदिर जो है हाथरस का काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है गोरखपुर का टेरिकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेरिकोटा से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। गोरखधाम मंदिर, गीता प्रेस जो है विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक प्रेस यहीं पे स्थित है, जिसका अभी 100 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति जी आए थे। यहीं पे आए थे। गोरखपुर में जो चौरी चौरा स्थान, जहाँ पे एक थाने को आज़ादी के दीवानों ने फूंक दिया था। ये घटना 5 फरवरी को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को इस घटना हुई थी। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। अभी हाल में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है गोरखपुर में रखी गई। आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला। वीर बहादुर तारामंडल और प्रदेश में अभी तक 3 प्राणी उद्यान हैं। एक लखनऊ प्राणी उद्यान, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जहाँ भी तितली पार्क भी है,
कानपुर पहाड़ी उद्यान, यहाँ भी तितली पार्क है। अशफाकुल्ला खान, ये जो अपने प्रदेश का तीसरा और 3 ही पक्षी विहार हैं, ये जो है यहाँ भी तितली पार्क प्रस्तावित है लेकिन अभी बना नहीं हुआ है। रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल जो है यहाँ का फेमस है और ये टेरिकोटा को जीआई टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो है यहाँ के टेरिकोटा को जीआई टैग मिला हुआ है। हमारे वर्तमान जो प्रधान मुख्यमंत्री जी हैं ये यहीं से हैं। नेक्स्ट है हापुड़, हापुड़ में होम फिनिशिंग होम से रिलेटेड जो चीज़ें ये हापुड़ में पाई जाती हैं। सबसे छोटा ज़िला प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है जो गाज़ियाबाद से अलग होकर सब बना है? हापुड़ सबसे छोटा ज़िला हापुड़। 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया है। गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ का फेमस जो है गढ़मुक्तेश्वर किस लिए फेमस हो गया था? गढ़मुक्तेश्वर, यहाँ पे जो एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी तैनात की गई थी यहीं पे। ये भी दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। जैसे 8 ज़िले जो अपने यहाँ इसके हैं वो उसका हिस्सा ये है। नेक्स्ट है गाज़ियाबाद अभियांत्रिकी, इसको याद कैसे करेंगे? ये जो है नोएडा में सबसे ज़्यादा इसका सॉफ्टवेयर का काम होता है और इसी से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। गाज़ियाबाद सर्वाधिक जनघनत्व, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? जनघनत्व भी यहीं का है। सर्वाधिक शहरी आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहीं पे है। देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? गोंडा किसका? कौशल महाजनपद का हिस्सा था महाजनपद काल में। ये जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। दाल उत्पादन जो है खाद्य प्रसंस्करण में दाल उत्पादन यहाँ का जो है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में ये जो है ये सरयू नदी निकलती कहाँ है? सरयू नदी जो है तिब्बत के मापचुंग हिमनद से ये नदी निकलती है। और यहाँ पे सबसे अगर इसकी खास बात की जाए तो धोबिया नृत्य। कौन सा? धोबिया नृत्य यहाँ का सबसे फेमस नृत्य है। धोबिया यहाँ का सबसे फेमस नृत्य है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा है एटा का एक जिला एक उत्पाद घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। एटा में प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार पटना में नहीं एटा में है। सबसे छोटा पक्षी विहार जो है एटा में है। इसको पक्षी विहार का दर्जा 1991 में मिला था। और आवागढ़ का किला यहाँ का काफ़ी फेमस है। अतरंजी खेड़ा जो है इसका काफ़ी फेमस है, जो खुदाई में यहाँ पे प्राप्त हुआ था। अतरंजी खेड़ा प्राचीन काल स्थल है, ये जो है यहाँ का काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद का एक जिला एक उत्पाद बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क तथा जरी जरदोजी है। देख लो वस्त्र पे छपाई, ये जो है यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में ये पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। यहाँ से अशोक के खंडित अभिलेख प्राप्त हुए हैं। संकिसा जो क्या है? बुद्ध की तपोस्थली। संकिसा जो है यहीं स्थित है, गौतम बुद्ध जी की तपोस्थली। सबसे महत्वपूर्ण है जो महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा, इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। छायावाद की कवि रही हैं, जैसा आप लोग जानते होंगे। फतेहपुर का एक जिला एक उत्पाद चादर यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है और ये गंगा नदी क्षेत्र में स्थित जिला है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा है फिरोजाबाद कांच के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है।
कांच, इसको सुहाग नगरी भी कहते हैं। सुहाग नगरी, सुहाग नगरी भी यहाँ चूड़ियों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता है। कांच का सामान भी यहाँ बनता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर। अब बुद्धिमान लोग कैसे, बुद्धिमान लोग जो है सिले सिलाए कपड़े खरीद लेते हैं, सिलवाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं रेडीमेड गारमेंट यहाँ का एक ज़िला एक उत्पाद है। ये जो है दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। गौतम बुद्ध नगर जो है दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। यहाँ पे 1976 में नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण हुआ। फिर 1991 में ग्रेटर नोएडा का निर्माण हुआ। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे साक्षरता उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर। यहाँ की साक्षरता 8.1% है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। सूरजपुर आर्द्रभूमि भी यहीं स्थित है। और एक ओखला पक्षी अभयारण्य, कौन सा? ओखला पक्षी अभयारण्य, वो भी यहीं स्थित है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गाजीपुर, वीरों की धरती गाजीपुर। यहाँ का एक ज़िला एक उत्पाद है जूट वाल हैगिंग। ये पे देखो खूबसूरत सी जो है जूट की बनी हुई ये वाल हैगिंग होती है। यहाँ पे नील की खेती, नील व अफीम की खेती जो है यहाँ अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा करवाई थी। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री, ये जो है अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में 1820 में स्थापित हुई थी, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी। और अफीम की खेती बाराबंकी में भी होती है। इसका सबसे जो है गहमर गांव, कौन सा? गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है। जो है सैनिक भर्ती, इसके लिए अलग से सैन्य भर्ती निकाली जाती है गहमर गांव के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का जनक, इसकी मृत्यु जो है यहीं 1805 ईस्वी में हुई थी और समाधि भी यहीं है। वीर अब्दुल हमीद, कारगिल के नायक वीर अब्दुल हमीद भी गाजीपुर से थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो वर्तमान राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, वो भी गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट है देवभूमि देवरिया जो है इसका एक ज़िला एक उत्पाद सजावट का सामान है। इसका सजावट के सामान एवं कढ़ाई सिलाई से उत्पाद तथा रेडीमेड गारमेंट, ये जो इसका एक ज़िला एक उत्पाद है। ये देख रहे हो सजावट। अब इसको याद कर से, देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। तो यहाँ पे जो है जब अब यहाँ पे आप जागरण करते हैं देवताओं का, तो उसको क्या बहुत अच्छे से सजाया जाता है, जो इसीलिए इससे आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे गन्ना उत्पादन प्रमुखता से होता है। देश की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में ही 1904 में स्थापित की गई थी। यहाँ का श्री तिरुपति बाला मंदिर एक जो है बहुत ही फेमस बाला मंदिर है। नेक्स्ट बालाजी मंदिर है। नेक्स्ट इटावा वस्त्र उद्योग में सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई, ये जो वस्त्र उद्योग यहाँ का एक ज़िला एक उत्पाद है। ये चंबल क्षेत्र का ज़िला है। और प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन कहाँ पे होता है? अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा इटावा में होता है। इटावा का जो है विक्टोरिया तालाब काफ़ी फेमस है, जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था। इटावा लायन सफारी, कौन सी? इटावा लायन सफारी भी यहाँ पे स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, कौन सा? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य यहाँ भी स्थित है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश तक है। चंदौली जरी जरदोजी एवं काला चावल, ये जो जरी जरदोजी के लिए फेमस है। चंदौली का एक हम याद करते हैं चंद्रप्रभा, कौन सा? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार, जिसकी 1957 में इसको वन्यजीव विहार का दर्जा मिला था। देवदरी वाटरफॉल यहाँ का प्रमुख है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। चित्रकूट का एक ज़िला एक उत्पाद लकड़ी के खिलौने एवं काष्ठ कला है।
यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। यहाँ पे अभी प्रदेश सरकार ने हाल ही में रामायण परिपथ बनाने की घोषणा की है। ये इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल है? अयोध्या प्लस प्रयागराज प्लस चित्रकूट, ये यहाँ पे इसमें शामिल ज़िले हैं। यहाँ पे श्री कामदगिरी पर्वत श्रृंखला भी यहीं स्थित है, जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपना वनवास का समय बिताया था। नेक्स्ट जो है बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी में हाल ही में रामायण संग्रहालय बनाने की घोषणा हुई। अफीम की खेती यहाँ पे होती है। अफीम खेती के लिए प्रसिद्ध है। देवा शरीफ, यहाँ जो एक प्रमुख दरगाह है हाजी वारिस अली की दरगाह। और यहाँ का जो है वस्त्र उत्पाद या फिर हैंडलूम, एक जिला एक उत्पाद है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर का एक जिला एक उत्पाद सिरामिक उत्पाद है। सिरामिक उत्पाद यहाँ का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। बुलंदशहर दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। टोटल दिल्ली एनसीआर में कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं और टोटल देश के 32 ज़िले हैं। ये जो है दिल्ली एनसीआर का। बुलंदशहर का एक खुर्जा नामक स्थान जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए काफ़ी फेमस है। चीनी मिट्टी और कांच के लिए ये जो है काफ़ी फेमस है। बुलंदशहर में भी जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ था। किसका? जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ था। जो इन्होंने क्या लिखा? फतवाए जहांदारी। और दूसरी कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी? तारीख़ फिरोज शाही। ये 2 पुस्तक इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बलिया की बात की जाए तो बलिया, अब बालिकाएं जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो अपनी माँ को देख के बिंदी लगा लेती हैं, तो बलिया से कर देंगे हम बालिका क्या लगा लेती हैं? बिंदी। तो इसको हम याद कर लेंगे, बलिया से रिलेट करा के एक जिला एक उत्पाद इसका याद कर लेंगे। बलिया में जो है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, जो किससे सीमा बनाता है? बिहार से सीमा बनाता है। दादरी मेला यहाँ का काफ़ी प्रमुख है। सुरहाताल जो आर्द्र भूमि, ये कहाँ स्थित है? बलिया में, जिसको 1991 में वन्यजीव बिहार का दर्जा मिला था। टोटल उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्र भूमि है और भारत में टोटल 49 आर्द्र भूमि स्थित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा बस्ती का काष्ठ कला एवं सिरका उत्पाद जो है यहाँ का काफ़ी फेमस है। चंदोताल भी ये यहाँ का फेमस है, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल, ये दाल के लिए फेमस है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है बलरामपुर का ही है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है भदोही किसके लिए फेमस है? भदोही कालीन, मिर्ज़ापुर से रिलेटेड जो जिले आते हैं उधर के, वो कालीन दरी निर्माण के लिए काफ़ी फेमस हैं। ये जो है प्रदेश का 65वां जिला बना था। औद्योगिक नगर है, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है उद्योग सीमित मात्रा में यहाँ पे हर चीज़ का उत्पादन होता है। और कालीन कौन सा? कालीन ब्राउन केंद्र यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा बांदा का एक जिला एक उत्पाद सजर पत्थर। देख रहे हो कलाकृति कितनी अच्छी है। ये सजर पत्थर यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। कालिंजर का किला
कालिंजर किला यहाँ का काफ़ी फेमस है। बांदा कृषि विद्यालय, बांदा कृषि विश्वविद्यालय ये यहीं पे स्थित है। केदारनाथ अग्रवाल का जो है कवि हुए केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म यहीं पे हुआ था, जिनको 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? अपूर्वा, अपूर्वा की रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रानीपुर वन्यजीव विहार, यहाँ पे जो है रानीपुर वन्यजीव विहार भी स्थित है। यहाँ से केन नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट है हमारा बिजनौर, बिजनौर का जो है काष्ठ कला, काष्ठ कला बिजनौर का एक जिला एक उत्पाद है। गंगा एवं रामगंगा के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की बुक्सा या बोक्सा, कहीं कहीं लिखा होता है बुक्सा, और दूसरी कौन सी है? माहीगीर, माहीगीर ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। प्रदेश में एकमात्र मुस्लिम जनजाति पाई जाती है, ये कौन सी होती है? मुस्लिम, मुस्लिम जनजाति कौन सी है? माहीगीर, जो बिजनौर में पाई जाती है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी यहीं पे स्थित है। यूपी में टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, और एक किशनगंज और दुधवा को मिला के तीसरा टाइगर रिजर्व है। ये 3 टाइगर रिजर्व वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ का जो है फुलसदा आश्रम अभी काफ़ी चर्चा में रहा था। फुलसदा आश्रम, फुलसदा आश्रम जो है शांति का प्रतीक है। ये यहाँ का एक फेमस स्थल है, शांति का प्रतीक है। ये कहाँ का फेमस स्थल है? क्या है? एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा बहराइच। बहराइच गेहूं के डंठल से बनी आकृतियाँ यहाँ का एक जिला एक उत्पाद हैं। बहराइच में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है क्योंकि ये तराई क्षेत्र का जिला है, तराई क्षेत्र का जिला है। और एक ये जब बात याद रखना कि तराई क्षेत्र में यहाँ थारू जनजाति भी पाई जाती है। कतरनिया वन्यजीव विहार, कतरनिया वन्यजीव विहार भी यहीं स्थित है, जिसको 1975 में वन्यजीव विहार का दर्जा मिला था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बरेली, सुरमा बरेली का। यहाँ का एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद जरी एवं बांस है। पहले इसका नाम बांस बरेली के यहाँ पहले बांस का उत्पादन सर्वाधिक होता था। बांस के उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान यहाँ पे स्थित है। और यहाँ की जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो है नाम पे रुहेलखंड यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान बरेली में स्थित है। यहाँ पे जो है पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है, जो काफ़ी फेमस है। इसको नाथ नगरी भी कहते हैं, बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। बरेली का झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में, ये जो है काफ़ी फेमस है। ये किसने लिखा था? मेहंदी अली ने ये गीत लिखा था। मेहंदी अली ने ये गीत लिखा था। फिल्म मेरा साया, कौन सी फिल्म का है? मेरा साया। झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में। बरेली की और कौन सी चीज़ है? बरेली की बर्फ़ी भी फेमस है। यहाँ जो है एक बड़े फेमस शायर हुए हैं वसीम बरेलवी, जिन्होंने 2 लाइनें जिनकी हैं, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वह कतरा हूँ समंदर मेरे घर आता है। नेक्स्ट है बदायूं का एक जिला एक उत्पाद क्या है? जरी जरदोज़ी यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। रामपुर घराने के जो है गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, कौन? गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, ये जो काफ़ी फेमस थे, ये रामपुर घराने के, इनका जन्म यहीं हुआ था। निज़ामुद्दीन औलिया का भी जन्म यहीं हुआ था। और महाजनपद काल में ये पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है बागपत। होम फर्निशिंग यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। बागपत में हमारे चौधरी चरण सिंह जी का जन्म स्थान है।
जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 में 1902 में इनका जन्म हुआ था। और ये 23 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है? किसान दिवस। किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? किसान घाट। किसान घाट इनके समाधि स्थल को कहते हैं। इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए थे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या। अयोध्या गुड़, एक जिला एक उत्पाद। ये अवध क्षेत्र का जिला है। अवध क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, जिससे यहाँ पे गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ बनाया जाता है। इसका पुराना नाम था क्या? साकेत। इसका पुराना नाम साकेत था। यहाँ का जो अगर फेमस मंदिर की बात की जाए तो कनक भवन, हनुमानगढ़ी ये यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है। और अभी यहाँ पे एक कोरिया की महारानी, कौन? महारानी हो, इनका जो है मकबरा स्थित है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है अमेठी। अमेठी का एक जिला एक उत्पाद मूंज उत्पाद यहाँ का एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आता है। अमेठी का मुख्यालय भी जिला मुख्यालय से अलग है। इसका जिला मुख्यालय से अलग है। और गौरीगंज, कौन सा? गौरीगंज इसका जिला मुख्यालय है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यहीं पर स्थित है। और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ स्थित है एक यूनिट। और एक यूनिट इसकी यूपी में कहाँ स्थित है? कानपुर में भी। और सेल की जो है सोमा मंडल, ये जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल की। नेक्स्ट है आजमगढ़। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। अभी G7 की बैठक जर्मनी में हो रही। वहाँ पे इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख को प्रधानमंत्री जी ने यहीं के बने काली मिट्टी के बर्तन उपहार में दिए थे। आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो महर्षि दुर्वासा का जो है दुर्वासा का शहर के नाम से फेमस है। सिबली कॉलेज यहाँ का एक फेमस कॉलेज है। कौन सा? सिबली कॉलेज। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? अम्बेडकर नगर। इसका भी जिला मुख्यालय जो है इससे अलग है। क्या है इसका? अकबरपुर टांडा इसका जिला मुख्यालय है। अकबरपुर एक जगह का और जिला मुख्यालय कानपुर देहात, लेकिन वो अकबरपुर माती है और ये अकबरपुर टांडा है। इसी के साथ ही लास्ट डिस्ट्रिक्ट था हमारा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ और आगे इसकी सीरीज़ में जो भी यूपी जीके से रिलेटेड वीडियो होते हैं हम आपको आगे सीरीज़ लेके आएंगे। और यहाँ पे टोटल उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट थे हमने कवर किया है। उत्तर प्रदेश में जानते हैं आप 75 डिस्ट्रिक्ट और 18 मंडल हैं। सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़ जो है सबसे नवीनतम मंडल है। और जो है क्यों ज़मीन पर बैठकर आसमान देखता है, खोल दे पंख सारा जमाना उड़ान देखता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।